दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर 1 से 15 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस वीक स्पेशल ये लव रीडिंग होने वाली है। आपके पार्टनर, वर्तमान पार्टनर आपके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, उनकी छिपी हुई बातें, छिपी हुई भावनाएं, उनके करंट्स फीलिंग जानेंगे। ये वीडियो बेहद स्पेशल होता है और डेट वाइज आपको बताएंगे 1 से 15 फरवरी के मध्य में आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा होगा, आपको लेकर के वो क्या सोच रहे होंगे, आपके पार्टनर के साथ में आपके क्या बातें होती हैं वो आपको पता है, लेकिन उनकी बातों के पीछे क्या कारण होते हैं वो आपको जानने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर केवल और केवल लव राशिफल, लव रीडिंग यही मिलती हैं, यानी लव लाइफ से रिलेटेड ही बात होती है। उपाय भी मिलते हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार आए हैं। और जो रोज़ाना वीडियोस देखते हैं उनसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखा कीजिए, क्योंकि इसी से हमें और ज़्यादा वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है, हमें अच्छा फील होता है। जैसे आपको ये वीडियो देख करके या फिर कोई सच्ची बात सुन के एक खुशी होती है, वही सब सेम चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं। हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि आपके लिए क्या हैं आपके वर्तमान पार्टनर के विचार। लेकिन आपको ये याद रखना है, यह वीडियो में जो जानकारी है वो गोचर यानी कि जो ग्रह गोचर की स्थितियां होती हैं उनके आधार पर निर्धारित होती है। तो आपके पार्टनर की राशि के अनुसार ये जानकारी है। आपको अपने पार्टनर की राशि सिलेक्ट करनी है और उनके बारे में जान लेना है कि वो आखिर चल क्या रहा है, उनके दिमाग में वो क्या सोचेंगे और 1 से 15 फरवरी के मध्य में उनके विचार आपके प्रति कैसे रहेंगे, क्या कारण, क्या हेतु के क्या परंतु, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको उनका मून साइन पता होना चाहिए। अगर मून साइन पता नहीं है तब नाम राशि पर भी देख सकते हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है उनकी राशि। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपका पार्टनर मेष राशि का है तो वो आपके बारे में क्या ख्याल रखता है। अगर मेष राशि का आपका पार्टनर है तो वो 1 से 15 फरवरी के मध्य में आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी वाली बातें सोचेगा कि आपकी लाइफ में वो किस तरीके से आपके साथ फ्यूचर देखता है। वो इन सब से रिलेटेड बातें भी करेगा, फ्यूचर से संबंधित बातें भी करेगा। और थोड़ा सा गुस्सा उसके अंदर, खास करके वैलेंटाइंस वीक में गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, उतावलापन बहुत होगा। तो आप ये देखेंगे कि अगर आप उनकी कोई भी बात नहीं मान रहे हैं उस बीच में, तो आपसे तुरंत झगड़े हो रहे हैं, तुरंत वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आप ये समझ लीजिए कि उनका ईगो एकदम हाई लेवल पे होगा इस दौरान, खास करके वैलेंटाइंस वीक में। तो आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। आपके पार्टनर में इस राशि के हैं तो आपके बारे में उनके करंट में जो विचार चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर के चल रहे हैं, यानी कि बहुत ही सीरियस वाले चल रहे हैं। तो वो जो भी बात कर रहे हैं उस एक एक बात का बहुत ही महत्व है। अगर वो आपको कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं जिससे आपको ये फील हो रहा है कि ये व्यक्ति मेरे साथ शादी नहीं करेगा या नहीं करेगी, तो ऐसे में संभावना है कि कुछ हद तक उन्हें ये चीज़ एक डाउट मन में रहता है। लेकिन अगर वो आपको ये भी बोल रहे हैं कि आखिर हम जो है तुम्हें धोखा नहीं देंगे, तो फिर वो कुछ भी करेंगे आपके लिए। उनके मन में एक तरह से ये भी है कि वो कुछ भी करेंगे लेकिन आपको धोखा तो नहीं देंगे। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं रहने वाली है। और 7 से 14 फरवरी के मध्य में आप ये भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपसे मिलने की बात बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो वो आपके बारे में क्या ख्याल रखेगा। आपको छोड़ना चाहता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और कोई थर्ड पार्टी की एंट्री आप दोनों के बीच में हो चुकी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ये भी देखा जाता है कि वृषभ राशि वाले दो नाव में कभी सवार होते नहीं हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ बेचैनी, कुछ परेशानी इसलिए बन गई है क्योंकि आपने उस तरीके से उन्हें व्यवहार किया है। उनके साथ में बिहेवियर ऐसा आपने दिखाया कि उन्हें सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है, आपके आपसे केयर नज़र नहीं आ रही है, और उसी केयर को पाने के चक्कर में वो किसी और से भी बात करने लगे हैं। इसी वजह से ये थर्ड पार्टी की स्थिति बन गई है।
अब उनके मन में आपके लिए जो विचार हैं, अगर वृषभ राशि का पार्टनर है तो उसके मन में आपको लेकर जो विचार हैं वो कन्फ्यूजन वाले हैं कि आपके साथ में आगे बढ़ा जाए नहीं बढ़ा जाए। सामने वाला व्यक्ति इतना अच्छा है कि उससे ही आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बना है जितने आप हैं। अब आप अपने महत्व को खोना चाहते हैं या नहीं, ये आपको देखना है। मेरे हिसाब से तो उसकी केयर करनी चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आप एक अच्छे व्यक्ति को अपनी लाइफ से खो देंगे। वो चीटर नहीं है, बस तकलीफ़ उसे इस बात की है कि उसे बहुत एंजाइटी, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन और बेचैनी हो रही है, जिसमें आपका सपोर्ट उसे चाहिए। और उसके मन में यही है कि अगर वो सपोर्ट, वो चीज़ें मिल जाती हैं आपसे, तो शायद ये कदम वो ना उठाता। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आप मिथुन राशि का अगर आपका पार्टनर होता है तो उसकी स्थिति किस प्रकार की रहेंगी, उनके विचार किस प्रकार के रहेंगे 1 से 15 फरवरी। तो मिथुन राशि का अगर आपका पार्टनर है तो बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार देगा और झूठ बहुत बोलेगा, झूठे प्रॉमिस बहुत करेगा, लेकिन आपको खुश करने की हर तरीके से कोशिश करेगा। उसके मन में जो भी बातें होंगी वो आपको नहीं बताएगा, सब बातें छिपाएगा, और ज़्यादातर बातें ये होंगी कि आखिर उसे इस चीज़ का डर होगा आखिर फ्यूचर में होगा क्या, क्योंकि उसे पता सब है कि वो आपके साथ में वो चीज़, वो फाइनली मैरिज इत्यादि नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें उसके मन को कहीं ना कहीं पता है, लेकिन वो आपको ये सब चीज़ें इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि उसे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो जाएंगे और उसे परेशान भी करेंगे इस वजह से। और आप इतने ज़्यादा ज़िद्दी हैं ये वो मानता है, और आपकी आदतें सुधारने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन आप नहीं सुधर सकते हैं। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं परेशान है, और आपको भी परेशान ना करे अपने मन के भाव बता करके, इसीलिए वो बातें छिपाता है, झूठ बोलता है, और इस दौरान भी यही सब होगा, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर कर्क राशि का आपका पार्टनर है तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा। बहुत ही ज़्यादा परेशान, बेचैन और इमोशनल हो चुका है आपके लिए, और इतना इमोशनल हो चुका है कि अब आप उसके इमोशंस की कद्र नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसे तकलीफ़ हो रही है, और बहुत प्रयत्न करेगा वो कि आपको समझाया जाए, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएं। आप बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल सोच तब कहाँ थी जब उसके साथ में आप बहुत कुछ आगे बढ़ रहे थे। तो वहाँ पे उसके मन में यही आता है कि अब ये फैमिली फैमिली का ड्रामा क्यों, पहले क्यों नहीं। तो इसी तरीके के विचार उनके मन में आएंगे और आपको बोलेंगे भी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा स्थिति ये है कि वो आपको बार बार ब्लॉक करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि शायद आप उनकी कदर करेंगे, लेकिन आप अगर उनके मैसेज नहीं करते हैं, उनको बहुत स्पेशल फील नहीं कराते हैं, तो सबसे ज़्यादा समय खराब रहेगा आपका। ये वीक, ये 15 दिन बहुत बेकार निकलने वाले हैं अगर आपने उसको केयर नहीं करी, उसको वो यकीन नहीं दिलाया कि आप फ्यूचर उसके साथ में देख रहे हैं। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर सिंह राशि का पार्टनर आपका है तो उसके विचार किस तरीके के हैं। वो आपके साथ में कहीं जाना चाहता है, बहुत ही ज़्यादा रोमांस की स्थिति बन रही है, रोमांटिक स्थितियां बनेंगी, और कहीं रोमांटिक प्लेस पे वो आपको कोई फेवरेट प्लेस पे ले जा सकता है, आपको स्पेशल फील कराएगा। ये जो दिन निकलेंगे ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट दिन होंगे, और वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी कोई बात ऐसी आपने कर दी तो शायद फिर आप पे बहुत गुस्सा भी करेगा वो। लेकिन ये चीज़ है कि आपके ये दिन बहुत अच्छे निकलने वाले हैं। उनकी करंट फीलिंग ये कहती हैं कि इसके साथ में ज़िंदगी बेस्ट है, और ये व्यक्ति जो है हाथ से जाना नहीं चाहिए। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर कन्या राशि का है तो उसकी स्थिति किस प्रकार की है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उसके अंदर, और आपको लेकर के नेगेटिविटी आ चुकी है। उसे डाउट है कि आप उसके साथ में फ्यूचर नहीं देखते हैं, आप बहुत कन्फ्यूज हैं, ऐसा उसे लगता है, लेकिन हकीकत में वो ही कन्फ्यूज है। और उसके अंदर वो डर एक अधिक प्यार हो जाने की वजह से है, आपसे अधिक प्यार करता है, इसलिए वो डर बैठ गया है, और इस वजह से आपसे बहुत सारी नेगेटिव बातें आपके बारे में सोचता है, कहीं आप ऐसा तो नहीं करोगे। फिर उसके कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो उसे भड़का देते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जिससे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और आप ये देखेंगे इस दौरान बहुत ही ज़्यादा आपको बुरा भला, आपकी फैमिली को बुरा भला वो बोलने वाला है। अब इससे बचने का तरीका यही है कि आप उसे नेगेटिव विचारों से रोकिए, और सबसे ज़्यादा उससे बात करिए, क्योंकि उसे बहुत अकेलापन परेशान कर रहा है, बेचैनी परेशान कर रही है। और आप अपने कार्य में इतने व्यस्त हो गए हैं कि पहले इतना टाइम देते थे, अब 1 मिनट भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ये शिकायत है उसकी।
और ऐसा क्या व्यस्तता है कि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि आपका मन नहीं होता है, आपका आपका मन भर गया है, इस तरीके के विचार उनके मन में आएंगे। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर तुला राशि का है तो वो उसके मन में क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी आपके लिए सोचता था। आप ये समझ लीजिए कि अब तो 5 फरवरी तक मान लीजिए थोड़ा नेगेटिव सोचेगा, उसके बाद में फिर भी आपके लिए पॉजिटिव सोचेगा, लेकिन कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत है। और आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ईगो है, प्रैक्टिकल सोच करके ईगो बढ़ रहा है और उसे लगता है कि आप उसके लिए बेस्ट नहीं है, उसके लिए परफेक्ट नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल में आपसे किसी भी तरीके से मिला जाए, और अभी मिलने की स्थिति लास्ट टाइम कहीं ना कहीं वो ये भी सोच के आएगा आपसे कि ये लास्ट मीटिंग है, तो बार बार बोला भी जाएगा उसकी तरफ से कि ये लास्ट मीटिंग है और ये हम देख लेते हैं कि हमारा क्या हो सकता है। तो ये लास्ट मीटिंग ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो उसके विचार आपके लिए कैसे हैं। अगर वृश्चिक राशि का आपका पार्टनर है तो वो बहुत ही ज़्यादा अंदर उसके डर रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगी, और आपसे आप अगर मिलना चाहते हैं तो मिलने के लिए मना करेगा। बहुत नेगेटिव विचार होंगे उसके मन में, बहुत ज़्यादा। और उसे डर ये लगेगा कि अब इसके साथ में फ्यूचर नहीं है। हो सकता है वो कन्फ्यूजन के कारण किसी और व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं बात करता हो, चैट करता हो, और वो चीज़ें सामने ना आ जाएं, इसी डर से वो मिलना नहीं चाहता है। तो आप बहुत ज़्यादा ये करेंगे, जिद करेंगे आप, तो वो शायद मिल ले, लेकिन उसके मन में आपको लेकर के अब एक अलग सा डर बैठ गया है, और उसे लगता है कि आप बहुत सपोर्टिव नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को मानते हैं, यही उनके मन में चलता रहता है, और आपकी फैमिली को लेकर के उनके मन में बहुत ज़्यादा गलत ख्याल आपने ही बिठाए हैं। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर धनु राशि का है तो उसके मन में क्या स्थिति आपके लिए चल रही है। आपके साथ में फ्यूचर देखना सही नहीं है, और आपके साथ में बस फिजिकल होना था, इसीलिए कहीं ना कहीं हमने ये सब किया। इस तरीके से विचार उनके बार बार आपको बोले जाएंगे, हकीकत भी होंगे, और ज़्यादातर सच बोल देंगे आपको वो। और अगर सच बोलने पे आप भड़केंगे तो फिर अपने वो कहीं ना कहीं कदम पीछे भी बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ये स्थिति है कि बहुत ही ज़्यादा वो अभी वर्तमान में आपको लेकर के श्योर हो गए हैं कि आपके साथ में लाइफ नहीं जी जा सकती है। आपके साथ में बहुत खर्चे करने पड़ते हैं, आपके साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचना पड़ता है, जो कि उनके व्यवहार में ही नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा एक चीज़ ज़्यादा होगी 5 से 15 फरवरी के मध्य में, कि वो बहुत ज़्यादा वाणी से अभद्र होंगे। मतलब जितना गंदा और जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है वो सब आपको बोलेंगे, ये दिक्कत है। और आप उनके विचार जो सुनेंगे वो सब कुछ सच मानिएगा, कुछ भी झूठ नहीं। हो सकता है वो पीछे लौटे उन विचारों से, उन बातों से, लेकिन जितना भी गुस्से में बोलेंगे वो सब सच बोलेंगे, और गुस्सा इतना खतरनाक होगा कि समझ लीजिए। और ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, ओवर थिंकिंग आपके बारे में, इस वजह से आपसे दूर जाना चाहेंगे। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर मकर राशि का है तो उसके मन में आपको लेकर क्या है। मकर राशि का पार्टनर है तो एक बार और मिल लिया जाए, लास्ट मीटिंग है, उसके बाद में अब नहीं मिला जाएगा, यही विचार चलेंगे, और आपसे मिलने भी इसी तरीके से आएगा। और बिल्कुल आपको लास्ट टाइम जब मीटिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद में ये शब्द उसके होंगे कि आज से हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं, किसी न किसी कारण झगड़ा कर ही लेगा। और ये आपके लिए बहुत ही शॉकिंग होगा अगर आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है तब, और नहीं चल रहा है तो भी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा हो गया है। थर्ड पार्टी आ चुकी है, उसे कोई और मिल चुका है, लेकिन उसके साथ में वो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत बात बनी नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि परफेक्ट व्यक्ति है वो उसके लिए, इसलिए ट्राई उस पर करेगा। अब आपको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता है, रिश्ता ख़त्म करना चाहता है। उसके विचार आपको ये सब देखने को मिलेंगे, और कई बातें वो छिपाएगा भी, बहुत ही सावधानी से हर चीज़ करेगा। और ये समझ लीजिए कि उसको झूठ बोलना और सच को झूठ, झूठ को सच बनाना बहुत अच्छे से आता है, ये तो आप भी जानते हैं। तो मकर राशि का अगर आपका पार्टनर है तो वो आपके साथ में मिलने के लिए तो ज़रूर तैयार होगा, और आप नहीं मिलेंगे तो जिद भी करेगा, लेकिन यही होगा कि लास्ट मीटिंग है, इसके बाद नहीं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का, अगर आपका पार्टनर है
तो उसके मन में आपको लेकर क्या विचार रहेंगे। कुंभ राशि का पार्टनर है तो आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छा व्यक्ति मानता है, आपको बहुत प्यार करता है, आपके साथ बहुत लॉयल है और उसे लगता है कि आप जो हैं उसके साथ में थोड़ा सा चीट कर रहे हैं या फिर अत्यधिक इमोशनल होने की वजह से भी कन्फ्यूजन है आपके मन में। अब आपको डर भी लग रहा है, ऐसा भी वो सोचता है। तो कुंभ राशि का अगर आपका पार्टनर है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है वो, और उसके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, सब कुछ है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम है। तो आप कहीं ना कहीं परेशान हैं, आप बहुत इमोशनल हैं और आप कहीं कुछ गलत कर सकते हैं, ऐसा उसे डर है। लेकिन उसे ये पता है कि वो सही है और वो अपने विचार आपके साथ में शेयर करेगा, बहुत सारी बातें बताएगा आपको। 5 फरवरी के बाद में या फिर 7 फरवरी के बाद में ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा कि वो बहुत जल्दी बहस कर रहा है आपसे, और बहस करने की वजह ये है कि आप कुछ ऐसी बातें बोल जाएंगे जिस वजह से बहस हो जाएगी। थर्ड पार्टी की एंट्री आप दोनों के बीच में हुई है और वो आपकी गलती है। उसे ऐसा लगता है, अगर आपका पार्टनर कुंभ राशि का, उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन है, लेकिन वो थर्ड पार्टी अभी तक कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बनी है, लेकिन डर है उसे कि ऐसा होगा। लेकिन फिर भी ये डर होने के बावजूद भी वो आपको बहुत ही स्वतंत्रता देगा, आप पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बनेगा। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो ये ढील इसलिए दे रहे हैं कि आपको कहीं छोड़ दिया जाए, नहीं, वो इसलिए ये ढील दे रहे हैं कि वो आपको रंगे हाथ पकड़ पाएँ। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी देख लेना है कि आप अगर पकड़े गए तो आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा फिर, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो उसके मन में आपको लेकर क्या चलेगा। बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है आपसे, और प्यार इतना है कि अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपसे उम्मीदें भी ज़्यादा करता है। उसे लगता है अब आप उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या उसे अब ये भी लगने लगा है कि आप उस तरीके से आज प्यार नहीं करते हैं, अब उतना महत्व नहीं देते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, और इनसिक्योरिटी की वजह से आप पर शक भी बहुत करता है, आपको जासूसी भी करवा सकता है, वाणी से बहुत ज़्यादा अभद्रता झलकेगी, आपकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ बोलेगा, छोड़ेगा नहीं आपको, बहुत बुरी तरीके से आपको परेशान करेगा और मिलने की जिद करेगा। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति रहेगी। लेकिन एक चीज़ है कि उसका प्यार बहुत ज़्यादा आपके लिए आपको दिखाई देगा, और उस प्यार को अगर ना समझ पाए तो आपकी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, यह था आपके पार्टनर के मन का विचार, यानी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।